हाय। इस वीडियो में हम रेशनल नंबर्स का देखेंगे कि कोड में किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले चीज़ हम फ्रैक्शन क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे मॉड्यूल से। तो हम कहेंगे फ्रैक्शन फ्रॉम फ्रैक्शंस इंपोर्ट फ्रैक्शन। ये हम इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे जो कि मॉड्यूल का नाम है, और ये हम कैपिटल F से काम करते हैं। हमने बात की थी नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में कि जिनके बारे में हमने पहले बात की थी कि हमारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और क्लासेस अपर केस लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ फर्स्ट लेटर के लिए। हम इसी कन्वेंशन को यहाँ पर फॉलो करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट पर हेल्प भी ले सकते हैं। आप किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट पर अगर हेल्प लेना चाहें तो फ्रैक्शन क्लास के बारे में आप गूगल से भी ये सर्च कर सकते हैं, पाइथन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, या फिर आप सिंपल यहाँ पर हेल्प डायरेक्टली भी पाइथन के अंदर लिखकर देख सकते हैं। और ये वही चीज़ है जैसा कि हमने इंटीजर्स के साथ किया था। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, और ये जब हम रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाती है फ्रैक्शन क्लास के बारे में। और डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में ये आपको बताएगा। अगर हम पहले कंस्ट्रक्टर को देखें, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में, और अगर हम यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्टर को देखना चाहें तो हम यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। फ्रैक्शन अगर आप देखते हैं फ्रैक्शन 2,3 अगर हम कर लेते हैं तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 यानी ये फ्रैक्शन हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर इस तरह से सिंगल इंटीजर्स नंबर भी पास कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर को स्पेसिफाई नहीं करते तो हमने जैसे कि बात की थी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 0 हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को स्पेसिफाई करके अगर हम काम करते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट भी 1 हो जाता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास सिंपल रन होने के बाद 2 भी आ सकता है, या 2/1 भी, 2,1 2/1 भी आ सकता है। और अब अगर आप चाहें तो आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों को अपोजिट कर देते हैं कॉपी पेस्ट करने के बाद, यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर मेंशन कर देते हैं और न्यूमरेटर की जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिनोमिनेटर, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। यानी ये सेम उसी तरह काम करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे हम उसको जिस तरह से भी सीक्वेंस उसका रखते हैं। नेम पैरामीटर्स का यानी हमने यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हैं, सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा अब अगर हम देख लें यहाँ पर एक फ्लोट पास करके, जैसा कि हमने बात किया था कि कंस्ट्रक्टर्स में से हम कुछ भी पास कर सकते हैं, तो अगर हम यूँ देखते हैं तो ये हमारे पास 1/8 आ गया। और इसी तरह से अगर हम एक स्ट्रिंग को पास इन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, और जब हम स्ट्रिंग को पास इन करेंगे तब भी हमें ये सेम उसी तरह से ही नंबर मिलेगा। और अगर हम स्ट्रिंग को कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं 22/7, और अगर हम इसको स्ट्रिंग में यूँ लिखते हैं तो ये यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरह से रिस्पॉन्स दे देगा, आ जाता है। इसी तरह से अगर हम करना चाहें इसमें डिवीजन करना चाहें तो भी हम देख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाय y में हमारे पास 8/9 आंसर आ चुका है, और ये इसी तरह से होगा। अब एक और चीज़ जो हमने देखी थी कि हमारे पास ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन रिड्यूस होकर आ जाते हैं,
तो उसमें अगर हम देखना चाहें, हम फ्रैक्शन यहाँ पर 8,16 करते हैं, तो 8,16 अगर हम देखें तो ये देखें हमारे पास रिड्यूस होके 1/2 फ्रैक्शन हमें रिसीव हुआ है, यानी पाइथन इसे ऑटोमेटिकली हमारे लिए रिड्यूस करके ही प्रेजेंट करता है। चलें अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ देख लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ में जो हमने बात की थी कि हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के साथ अगर करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो मैथमेटिकल टर्म्स में इससे फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैक्शंस का यूज़ करते हुए, और इसलिए पाइथन उसे न्यूमरेटर के साथ ही ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखते हैं 1,-4 और जब हम इसे रन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 4। अब ये एक और चीज़ हमने देखी थी कि हम रिकवर कर सकते हैं न्यूमरेटर को अगर हम रिकवर करना चाहें या डिनोमिनेटर को अगर हम रिकवर करना चाहें, तो हम उसके लिए यूँ लिखेंगे x डॉट डिनोमिनेटर, और इसी तरह से हमारे पास अगर हम y में देखना चाह रहे हैं और y में हमारे पास न्यूमरेटर अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इस दोनों का हम यूँ चेक कर सकते हैं, 3 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हम यूँ रिकवर भी कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिकवर करने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम x = फ्रैक्शन -1,4 लिख के देखते हैं, रिकवर करना चाहें न्यूमरेटर को, तो आप देखें ये हमारे पास न्यूमरेटर रिकवर होकर आ जाएगा। जब हम इसे रन करेंगे -1 आ गया। इसी तरह से अब अगर हमने एक चीज़ बात की थी कि हम यहाँ पर फ्लोट से एक फाइनाइट प्रिसीजन रखते हैं, सो कोई भी पाइथन में रियल नंबर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं। और इस चीज़ को देखने के लिए हम कुछ इस तरह से रेशनल नंबर्स के साथ इरेशनल नंबर के साथ अगर हम काम करें, जैसा कि पाई और हमारे पास ये आ जाता है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमने इंपोर्ट मैथ्स करना है, ठीक है, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो हम इंपोर्ट मैथ कर लेते हैं। अब उसके बाद हम अगर देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हम अगर यहाँ पर लिख लें x = फ्रैक्शन मैथ डॉट पाई, और फिर अगर हम प्रिंट ले लेते हैं x का, तो ये हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ये हमारे पास इस तरह से फ्रैक्शन आ जाएंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक रेशनल नंबर आ गया। और इसकी एक वजह ये है कि हमें रेशनल नंबर यहाँ क्यों मिला, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में पाई एक ख़ास लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स तक ही रिप्रेजेंट किया जा सकता था, इसीलिए उसको एक रेशनल नंबर में एक फ्रैक्शन के तौर पर इस तरह से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब सिमिलरली अगर हम कहते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम देखना चाहें, पहले अगर हम इसकी फ्लोट की रिप्रेजेंटेशन अगर देख लें, तो उसमें हमारे पास फ्लोट में ये आपके पास सिंपल इस तरह से ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक वैल्यू है 3.1415926। यूँ भी हमारे पास इसकी फ्लोट की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम y = फ्रैक्शन मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर हम लिखते हैं और फिर हम प्रिंट y करते हैं, तो हमारे पास ये एक आ जाएगा, जो कि प्रिंट करेंगे इक्वलेंट। हम अगर इसके फ्लोट चेक करें तो वो भी हमारे पास एक रेशनल नंबर में आ जाएगा। ये हम इस तरह से, ये भी हमारे पास हासिल हो गया हमें। के आखिर में हम ये पॉइंट आउट करेंगे कि सब के सब फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर जो हैं वो प्रिसाइजली या एग्जैक्टली कंप्यूटर में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते, और जब हम फ्लोट पर वीडियो करेंगे तो तब हम ये चीज़ मज़ीद डिटेल से देखेंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें इस वक्त अगर हम देखें, तो हम अगर यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं 0.125 और अगर हम उसको प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट a, तो ये हमारे पास सेम डिजिट आ जाता है 0.125। दैट्स वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से अगर हम b ले लेते हैं और b में अगर हम ले लेते हैं 0.3 और उसके बाद अगर हम प्रिंट b करते हैं,
तो हमारे पास यहाँ भी 0.3 आ जाता है, यानी ये भी हमारे पास ठीक है, सही है ये भी। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ ए चेक करें तो ये हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ ए अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1/8 आ गया, तो ये ठीक है, यानी ये एग्जैक्ट है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन ऑफ बी चेक करते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत ही ऑफुल सा नंबर आ जाएगा, ये हमें कुछ बहुत ही अजीब सा नज़र आ रहा है। असल में ये क्या हो रहा है, याद करें कि हमने पहले बात की थी कि 0.3 को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये इस तरह से ही होगा जैसा कि नज़र आ रहा है, और हमने बी को जब प्रिंट किया था तब तो हमारे पास ये 0.3 ही आ रहा था, यानी हमने बी को स्पेसिफाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पाइथन कुछ स्टफ हमसे हाइड कर लेता है क्योंकि वो एक अच्छा डिस्प्ले चाहता है, और असल में ये एक डिस्प्ले का ही इशू है कि 0.3 को इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है जो कि रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह से स्टोर नहीं हुआ असल में, जबकि हमने बी को स्पेसिफाई किया था। अब अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर्मेट करना चाहें, अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट बी अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास ये अगर हम सिंपल इसको 5 डिजिट्स तक अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास 0.3 आ रहा है। ये हम देखना चाह रहे हैं कि असल में ये हुआ क्या, जिसकी वजह से हमारे पास 0.3 जब हमने फ्रैक्शन देखा तो हमारे पास कुछ ओवल सा एक नंबर आया। तो अब अगर हम यहाँ पे उसको चेक करने के लिए फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट में डेसिमल पॉइंट्स के बाद सिर्फ अगर हम एक लिमिटेड डिजिट दे देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर सिर्फ 5 देते हैं सबसे पहले, तो तब हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरह से 0.300 आ गया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बम्प दें और मज़ीद 15 डिजिट्स तक एक्सटेंड करें तो देखें हमारे पास क्या आ जाता है, 0 के आगे कुछ इस तरह से डिजिट्स आ गए हैं, लेकिन वो भी 0.3 के आगे ही हैं, तो ये ठीक है। लेकिन जब हम इसको मज़ीद बम्प देंगे तो तब हमें नज़र आएगा कि ये एक्चुअली 0.3 स्टोर नहीं हुआ था, ये कुछ इस तरह से स्टोर हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई। हमें ये फ्रैक्शन कुछ इस तरह से मिल जाती है। असल में हमारा ये एक यहाँ पर इशू है कि फ्लोट हमारा यहाँ पर एक सर्टेन नंबर रखता है एक ख़ास हद तक। अब अगर हम देखें कि हम अपने डिनोमिनेटर को एक लिमिटेड कॉन्स्टेंट लगाना चाहें तो उसके लिए हमें लिमिटेड डिनोमिनेटर का एक मेथड यूज़ करेंगे, और उसके लिए अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हम पहले अगर हम मैथ इम्पोर्ट x इज इक्वल टू हम देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम इसको देखें x इज इक्वल टू फ्रैक्शन हम मेंशन कर ली हमने 0.3 की, और अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं अपना मेथड अप्लाई करते हैं लिमिट स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम x डॉट लिमिटेड डिनोमिनेटर स्पेसिफाई हमने किया 10 तक, यानी हम ये चाह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न हुआ, 3/10, जो कि एग्जैक्ट है, यानी ये 3 से अप नहीं है। और अब अगर हम यहाँ पर इसको मज़ीद अगर हम करना चाहें, पाई पर इसी को अप्लाई करना चाहें, क्योंकि हमने देखा था हम यहाँ पर एक फाइनल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास नहीं आएंगे तब तक जब तक हम यहाँ पर इसको कुछ हम इस तरह से देखते हैं कि हम फ्रैक्शन मैथ डॉट पाई पर ये चीज़ अप्लाई करते हैं, और जब हम इसको प्रिंट एक्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है जो कि पाई की वैल्यू है। और अब अगर हम इसको लिमिटेड करते हैं, लिमिटेड मेथड यूज़ करके इसका फ्लोट का इक्विवेलेंट भी अगर हम देख लें तो ये हमारे पास इस तरह से है। अब हम चेक करते हैं कि हम अगर इसको लिमिट डिनोमिनेटर मेथड अप्लाई करें, x डॉट लिमिट डिनोमिनेटर, यहाँ पर अगर हम सिर्फ इसको सबसे पहले 10 तक ही करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाते हैं 100 तक तो ये हमारे पास 311/99 आ जाता है। और अगर हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं तो ये 355,
डिवाइडेड बाय 113 आ जाता है। और अगर हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करें और मज़ीद बांप दें तो ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ गई। और एंड पर हम इसको चेक कर सकते हैं कि हम इसी को कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पर इसका फ्रैक्शन अगर देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेम पाई की वैल्यू ही आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम अब इसको चेक करेंगे सिंपल मेथड के थ्रू, तो जब हम इसे रन करेंगे ये हमारे पास सेम पाई की वैल्यू आ चुकी है। यानी हम इसको लिमिटेड कर सकते हैं और पाई का इस्तेमाल हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।